हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं जल्दी आपको 1 अक्टूबर के दिन से, सॉरी 1 सितंबर से मतलब अपने जैसे मैं स्टडी करती हूँ वो सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ और आपको डेली टारगेट भी देने वाली हूँ कि मैं क्या क्या टारगेट लेके डेली का स्टडी प्लान रहता है, क्या नहीं रहता है। मैं लाइब्रेरी के लिए रेडी हो गई थी और मेरा लंच वगैरह सब रेडी हो गया था, लेकिन बारिश होने लगी तो मैं आज जा नहीं पाई हूँ। तो आज मैं आपको अपने घर पे ही जो आधी बुक्स तो मेरी वहाँ पे लाइब्रेरी में रखी है, लेकिन जितनी भी बुक्स हैं ऐसा नहीं है कि सारी बुक्स वहीं पे हैं, कुछ जो मेरी यहीं पे हैं मैं उन्हीं से आज स्टडी करने वाली हूँ। क्योंकि जो मैथ की नोटबुक होती है ना वो हमेशा मेरे पास ही रहती है बैग में मेरे। तो पहले मैंने मैथ 2 आवर पढ़ लिया है। डेली जो मैं स्टार्टिंग करती हूँ वो मैथ से ही करती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह जो होता है ना माइंड एकदम फ्रेश रहता है और एकदम अच्छा सा रहता है। तो मैं मैथ से स्टार्ट करती हूँ। स्टार्टिंग के 2 से ढाई घंटे जो होते हैं वो मेरे मैथ पढ़ने के होते हैं। तो वो मैंने मैथ का टारगेट अपना कंप्लीट कर लिया है और अब मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे पढ़ रही थी, मैं दिखाती हूँ मेरी स्टडी टेबल में। कैसे दिखाऊँ आपको पता ही नहीं लग रहा मुझे तो कैसे दिखा पाऊँ। यहाँ पे मैं बैठ के पढ़ी थी और ये मेरा लंच रखा है। मैंने इस लंच को अब मैंने हाँ खा लिया है यहीं पे, क्योंकि आप मुझे पता लग गया है कि अब तो जाने वाली नहीं हूँ मैं। तो मैंने सोचा मैं यहाँ पे देखो मैं आपको लंच में क्या क्या लेके जाती हूँ दिखाती हूँ। ये इसमें मेरा नमकीन रहता है और जो मिठाई थी वो मैं खा गई हूँ, और इसमें मेरी सब्ज़ी थी और इसमें मेरे पराठे थे। और ये मेरी सब्ज़ी थी जो मैं खा ली हूँ, और ये नमकीन बचा है। आ, क्योंकि जब जाना ही नहीं है तो फिर सोचा घर पे ही खा लूँ, क्योंकि ना मैं सुबह खा के नहीं जाती हूँ। मैं वहाँ पे ना 10:30 बजे अपना ब्रेकफास्ट या लंच जो भी समझो वो कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे भूख लगती है, क्योंकि मैं कुछ खा के नहीं जाती हूँ। तो इस वजह से अब मैंने खा लिया। अब मैं पढ़ने जा रही हूँ। क्या अब मैं, क्योंकि मैथ कंप्लीट करने के बाद फिर मैं रीजनिंग की प्रैक्टिस करने लगी, क्योंकि रीजनिंग का भी वही टारगेट कंप्लीट करना होता है। तो मैं मैथ के बाद रीजनिंग की प्रैक्टिस करती हूँ 2 से ढाई घंटे। मैथ की उसकी रीजनिंग की प्रैक्टिस करने के बाद फिर मैंने सोचा कि हिंदी को भी भाई जितनी ज़्यादा अदर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है उतना ही हिंदी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि मतलब हिंदी ईजी है तो उसको छोड़ दो, और ईजी वीजी कुछ नहीं है। उसकी भी ग्रामर मतलब उसकी जो वोकैब होती है वो भी बहुत मुश्किल होती है। तो मैं जो हिंदी पढ़ती हूँ वो आदित्य पब्लिकेशन की बुक से पढ़ती हूँ पहले। फिर मैंने हिंदी को स्टार्ट किया है। आज मैं हिंदी में बड़माला चैप्टर से स्टार्ट करें, क्योंकि सब मुझे ना थोड़ा मतलब ग्रामर में जो जितने भी टॉपिक्स हैं ना, नाउन प्रोनाउन मतलब हिंदी में संज्ञा सर्वनाम, इन सब में थोड़ा सा मुश्किल ना बस ये यही लगता है बड़माला चैप्टर, क्योंकि इसमें ना थोड़े ये रहते हैं कंठ्य व्यंजन और स्वर वगैरह ये सब। और तो वैसे याद है। तो आज का मेरा टारगेट है सिर्फ इस पूरे चैप्टर को याद करना, और कल इसके मतलब इसके में 250 से 300 क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आज सिर्फ मुझे याद करना है और फिर इसको मैं कल इसकी प्रैक्टिस करूँगी इन क्वेश्चंस की। इस हिंदी को याद करने के लिए सबसे पहले मैंने बड़माला में स्वर को याद किया था, और फिर उसके बाद मैं व्यंजन को याद कर रही थी, क्योंकि हिंदी में जब मैंने इसको इसमें स्वर थे व्यंजन थे, और इसमें जितने भी ये सब कुछ होते हैं इनकी संख्या दी होती है, अघोष सघोष ये सारी चीज़ें जो होती है इन सबको कंप्लीट करने के बाद से नहीं पढ़ती हूँ कि जैसे होता है ना टीचर्स वगैरह। तो मैं हिंदी किसी भी टीचर से नहीं पढ़ी, हिंदी में बुक से पढ़ रही हूँ, और अपने जो मेरे नोट्स हैं मैं उसी से रिवाइज कर रही हूँ। ये सारा टारगेट फिनिश करने के बाद फिर मुझे पढ़नी होती है मूलविधि। तो पहले मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने मैथ को कंप्लीट किया, फिर उसके बाद रीजनिंग को कंप्लीट किया, और उसके बाद हिंदी को कंप्लीट किया। ये मेरे तीनों टारगेट कंप्लीट हो गए थे। तो फिर मुझे पढ़नी थी, मुझे पहले मैं मूल विधि का लेक्चर लूँगी और फिर मैं कंप्यूटर का, क्योंकि मैं दिल्ली पुलिस और यूपीएसआई की दोनों की साथ प्रिपरेशन करती हुई चल रही हूँ। मूल विधि में मैं पहले आरटीआई पढ़ रही हूँ। आपकी मर्जी है, आप कोई सा भी टॉपिक उठा लीजिए। उसमें ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसा मतलब ऐसा है कि कोई भी टॉपिक पढ़े तो समझ नहीं आएगा। आप कोई सा भी टॉपिक पढ़ सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी। और जो मैं मूल विधि पढ़ रही हूँ वो मैं विवेक सर से पढ़ रही हूँ, क्योंकि मुझे विवेक सर का पढ़ाया हुआ ना बहुत एकदम से माइंड में क्लिक करता है। और मैंने मूल विधि राम सर से पढ़ी थी, लेकिन मुझे राम सर से पढ़ी हुई ना मतलब वो समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या पढ़ा रहे हैं वो। मतलब ऐसा नहीं है कि हर किसी को हर किसी का पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है। तो आप लोगों को बहुत सौ को वो राम सर की मतलब अच्छी लगती होगी पढ़ाई हुई, लेकिन बट मुझे उनका पढ़ाया हुआ समझ नहीं आया, क्योंकि उनके जो नोट्स बनाने का तरीका है ना वो बहुत ही शॉर्ट वे में नोट्स बनाते हैं, ताकि अगर हम उसको बाद में रिवाइज करेंगे ना तो वो हमें समझ नहीं आने वाले। तो इस वजह से फिर मैंने विवेक सर से पढ़ के देखा, तो विवेक सर का मुझे टोटली समझ आ रहा था।
और उनका जो पढ़ रही थी ना, मतलब ऐसा लग रहा था कि मुझे जो मैं नोट्स बना रही हूँ ना, उसको रिवाइज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो मुझे इसलिए मैं उनका ही लेक्चर ले रही हूँ। तो पहले मैं उनके डेली के 2 लेक्चर लेती हूँ मौलवी दी के, फिर लेक्चर लेने के बाद फिर उसको रिवाइज़ करती हूँ। रिवाइज़ करने के बाद मैं कंप्यूटर पढ़ रही हूँ, जो कंप्यूटर पढ़ रही हूँ मैं RWA के सर हैं आकाश सर, उनकी प्लेलिस्ट से ही पढ़ रही हूँ। क्योंकि मुझे दिल्ली पुलिस भी को भी टारगेट करके चलना है, ऐसा नहीं है कि यूपीएसआई को ही करना है, मुझे दिल्ली पुलिस और यूपीएसआई दोनों को ही टारगेट करना है। इसके बाद मैंने मूल विधि का लेक्चर लेने के बाद और फिर मुझे नींद आने लगी थी, क्योंकि शाम का टाइम हो चुका था। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मेरी आँखें मतलब फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद जो मेरा जीके जीएस का टारगेट होता है स्टैटिक जीके, तो वो मैं स्टैटिक जीके को लर्न किया। और जो मैं स्टैटिक जीके पढ़ रही हूँ वो नवीन सर की प्लेलिस्ट से पढ़ रही हूँ। पहले मैं उनकी क्लास लेती हूँ और मैं उनके नोट्स नहीं बनाती हूँ, लेकिन जो वो ट्रिक बताते हैं तो वो ट्रिक को लिख लेती हूँ नोटबुक पे। तो जिससे ना मुझे जब मैं उनकी पीडीएफ को लर्न करती हूँ तो वो बहुत जल्दी शॉर्ट टाइम में याद हो जाती है। ऐसा ज़्यादा टाइम नहीं लगता है उसे याद करने में, तो वो मुझे बहुत जल्दी से लर्न हो जाती है। तो वो करती हूँ। और जो पॉलिटी करती हूँ, पहले मैं दिन में उसको लर्न कर लेती हूँ और रात में पॉलिटी के क्वेश्चन करती हूँ। तो फिर ये सारा टारगेट फिनिश हो चुका था मेरा, और अब सोने का भी टाइम हो चुका था क्योंकि बज चुके थे 10। तो मुझे आ रही थी नींद, तो अब मैंने सोचा था कि अब मेरा सारा टारगेट, क्योंकि जब टारगेट कंप्लीट हो जाता है ना, फिर हम इतनी सुकून की नींद से सोते हैं ना, इतनी खुशी होती है कि हाँ यार हमारा सारा सब कुछ कंप्लीट हो गया, जैसे सोचा था वैसा हो गया। अगर जिस दिन मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं होता, अनकम्प्लीट रह जाता है ना, तो उस दिन ना पता नहीं अच्छा सा नहीं लगता, चिड़चिड़ापन महसूस होता है। ऐसा लगता है यार हमने जो दिन में टारगेट किया था हमने बना तो लिया और इसको पूरा नहीं किया, पर क्यों नहीं कर पाई। तो उस दिन ना मुझे तो बहुत इरिटेट होता है, अच्छा ही फील नहीं होता है। लेकिन मेरा टारगेट आज टाइम पे कंप्लीट हो गया था और मुझे नहीं पता कि कैसे हो गया था, लेकिन मैं बहुत खुश थी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।